जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सम स्टडी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और पदार्थ का वर्गीकरण। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, क्योंकि वीडियो हमारे आने वाले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के द्रव्यों की संरचना तथा उसके बनाने की विधियाँ, गुण धर्मों और उपयोगों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान का इंग्लिश वर्ड केमिस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से लिया गया है। कीमिया ये जो शब्द है ग्रीक भाषा है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। दोस्तों कुछ समय पहले काला मिट्टी होता था, वहीं से यह केमिस्ट्री शब्द उठाया गया है। अब हम बात करेंगे पदार्थ, द्रव्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो उसे हम द्रव्य कहते हैं, यानी पदार्थ कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए एक मार्कर है, हम इसको कहीं स्थान पर रखेंगे तो ये जितना स्थान घेरेगा पदार्थ में कहलाएगा। मतलब अब हम बात करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को दो आधार पे हम बांट देंगे। एक होगा भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। दूसरा को लिखेंगे रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक वर्गीकरण को केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इसको तीन भागों में हम डिवाइड कर देंगे। दोस्तों आप तो पहले ठोस, द्रव्य और गैस, ये तो आप पहले पढ़े होंगे। ठोस, द्रव्य, गैस, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका जो आयतन होता है निश्चित होता है और ये एक दूसरे से काफ़ी चिपका होता है, क्योंकि इसमें अंतरक आणविक बल ज़्यादा होता है। तो देखिए दोस्तों, आखिर क्यों इसका आयतन निश्चित होता है। देखिए इस पे तो हम सॉलिड, लिक्विड, गैस लिख दिया है। ये एक दूसरे से चिपका होता है और जो लिक्विड है, द्रव्य, ये थोड़ा दूरा रहता है और गैस तो काफ़ी ज़्यादा दूरा रहता है। इसका जो आयतन होता है निश्चित होता है। अब क्यों निश्चित होता है, अब देखिए, मान लीजिए कोई ठोस है, हम इसको यूपी में रखें या हम बनारस में रखें या मुंबई में रखें या अमेरिका रखें, तो इसका जो आयतन है, मतलब इसका जो साइज है, इतना ही बड़ा रहेगा, ना तो छोटा हो जाएगा ना तो बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो इसका आयतन होगा निश्चित होगा। अब बात करेंगे द्रव्य का। मान लीजिए 1 लीटर दूध लेते हैं, ठीक, उसको कोई बर्तन में रखते हैं तो 1 लीटर से ना 1.5 लीटर हो जाएगा ना आधा लीटर हो जाएगा। 1 लीटर आएगा तो 1 ही लीटर आएगा। इसलिए इसका भी जो आयतन होगा निश्चित ही होगा। आयतन निश्चित होगा। अब बात करेंगे गैस की। तो गैस की जो आयतन होगा निश्चित नहीं होगा। अब क्यों निश्चित होगा, मान लीजिए कोई अगरबत्ती जलता है, ठीक,
तो उसको कोई डब्बा में हम उसको पैक कर लेते हैं, ठीक। तो वो जितना भी डब्बा का आकार होता है वो पूरा ले लेता है। चाहे मान लीजिए कोई रूम में उसको खोल देते हैं तो पूरा रूम को कवर करने लगता है। तो इसलिए जो इसका आयतन होगा निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा, सॉरी। इसका जो आयतन होगा अनिश्चित होगा। अब बात करेंगे इसकी आकार का। इसका जो आकार होगा निश्चित ही होगा। क्यों निश्चित होगा? मान लीजिए ये मार्कर है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके हाथ में दे तो ये फैल जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। जो इसका साइज है वही साइज आएगा, इसलिए जो इसका आकार है एकदम सेम ही रहेगा, मतलब बराबर ही रहेगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, इसलिए इसका आकार भी निश्चित होगा। अब हम बात करेंगे द्रव्य का। इसका जो द्रव्य का होगा इसका अनिश्चित होगा। अब क्यों बता रहे हैं, देखिए पहले। आकार अनिश्चित होगा। मान लीजिए कोई बर्तन में 1 लीटर दूध लेते हैं, उसको गिलास में रखेंगे या मान लीजिए कोई भी बर्तन में रखेंगे, तो उसको जिस बर्तन में रखेंगे ये उस बर्तन का आकार ले लेगा। तो इसका जो आयतन होगा तो निश्चित तो होगा, लेकिन इसका आकार अनिश्चित होगा। ये तो बात आप क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे गैस का। तो गैस का ना आयतन निश्चित होगा ना इसका आकार अनिश्चित होगा, दोनों इसका अनिश्चित ही होगा। अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक होगा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो होगा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्योर सब्सटेंस। इसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक होता है। अब इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। पहला होगा तत्व, दूसरा होगा यौगिक। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड्स बंद करो। तत्व में होता है एक ही प्रकार के परमाणु होना चाहिए। देखिए, एक प्रकार के परमाणु, और यौगिक में विभिन्न प्रकार के, परमाणु। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होना चाहिए और जो यौगिक है उसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु होता है। जैसे देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया और O2 हो गया। कन्फ्यूज नंबर फर्स्ट, आप कहेंगे H2 क्यों लिखे हैं, O2 क्यों लिखे हैं? तो O2 है, ये जो कह रहा है एक ही प्रकार के अभिकर्मक, मतलब एक ही प्रकार के है, इसमें होना चाहिए। ये तो नहीं ना लिखे हैं जैसे H2 है तो केवल H2A है, O2 है तो केवल O2A है। जैसे मान लीजिए ये कोई डब्बा है, उसमें हम O2 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 रख देते हैं। ये केवल क्या है, O2A तो परमाणु है। तो ये जो होगा ऑक्सीजन का परमाणु। अब बात करेंगे हाइड्रोजन का। तो मान लीजिए H2, इसको पूरा कोई डब्बा में भर भर के रख देंगे H2 तो ये क्या होगा, इसका ही तो परमाणु होगा। बंद करो, इसका परमाणु होगा ही लव का। हाँ, अब यौगिक का देखेंगे तो जैसे मान लीजिए H2 है जल। अब मान लीजिए जल हम अमेरिका से ले आए हैं या यूपी से ले आए हैं या कलकत्ता से ले आए हैं। जल का जो फार्मूला होगा H2 ही होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे
इसका मान लीजिए ये H2O है, ठीक, ये ऑक्सीजन है, ठीक, और ये एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो इसमें जो परमाणु है ऑक्सीजन और इसका दो अलग अलग के परमाणु, मतलब जो दो अलग अलग के परमाणु है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, यौगिक। दो अलग अलग के परमाणु है उससे हम कहेंगे यौगिक। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक हम मिश्रण के बारे में हम बताएंगे। मिश्रण दो या दो से अधिक कर्मक, इसको दो भागों में डिवाइड कर दें, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस और विषमांगी मिश्रण को हेप्टोजीनियस कहते हैं। समांगी मिश्रण, समांगी मतलब समान रूप से मिल जाना, और विषमांगी मतलब अलग। मान लीजिए जल हो गया और उसमें नमक, दोनों को घोल देते हैं, जल और नमक दोनों को एक ही में घोल देते हैं, मतलब इसका मिश्रण कर देते हैं, तो दोनों एक ही में एकदम मिल जाएगा। इसको ऊपर से पीजिए या बीच से पीजिए, मतलब कहीं से ये अंतर नहीं होगा, मतलब ये घुलित हो गया है। जैसे मान लीजिए मिट्टी और जल दोनों को एक ही में घोल देंगे तो काफ़ी वह अलग हो जाए, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाएगा, इसलिए हम इसे विषमांगी मिश्रण कहेंगे। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दिए, क्योंकि हमारे वीडियो जितना भी आए आपको नोटिफिकेशन। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।